हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं JEE मेंस के 2022 के पेपर के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ बैग ए कंटेन्स 2 वाइट 1 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, एक बैग है जिसको हमने बोल दिया बैग ए। उसमें क्या क्या है, उसमें हमारे पास में 2 वाइट बॉल है और 1 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। करेक्ट, ठीक। सिमिलरली वी हैव अ बैग बी कंटेन्स 3 ब्लैक 2 रेड एंड n वाइट बॉल्स। ठीक है, तो एक दूसरा बैग है जिसको हमने बोल दिया है बैग बी। इसमें क्या क्या है हमारे पास में, इसमें है हमारे पास में 3 ब्लैक बॉल्स और हमारे पास में है 2 रेड बॉल्स और n वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, करेक्ट है। हमसे पूछा गया है 1 बैग इज चूजन एट रैंडम। एक किसी बैग को हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। बैग ए और बैग बी में से किसी एक बैग को रैंडमली चूज कर रहे हैं एट रैंडम एंड 2 बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम आर फाउंड टू बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक। क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में जब हम दोनों में से किसी एक बैग को चूज कर रहे हैं एट रैंडम और उसमें से 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, रेड और ब्लैक आ रहा है। एक रेड बॉल आ रहा है और एक ब्लैक बॉल आ रहा है। ठीक है, हमसे बोला गया है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए इज 6/11 देन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट। ठीक है, तो दोनों ही बॉल जो रेड और ब्लैक आ रहे हैं हमारे पास में, दोनों बॉल वो बैग ए से आ रहे होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो दी गई है हमारे पास में 6/11 और हमसे पूछा गया है n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, n हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स इन द सेकेंड, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बेस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बेस थ्योरम, बेस रूल, जिसको आप बेस रूल भी बोलते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या दी गई है 6/11। ठीक है, और हमारे पास में सपोज करिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ बैग ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बैग ए के आने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। ठीक है, क्योंकि 2 ही बैग हैं तो गेटिंग अ बैग वुड हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%। तो 2 बैग हैं, उसमें से एक बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, दैट इज 50%। उस बैग में से मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट हम ए बैग को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। उस बैग से एक रेड और एक ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, बैग ए से एक रेड और एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 बॉल्स हैं टोटल बैग ए में, उनमें से किसी 2 बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका होगा 6c2 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमें, एक रेड और एक ब्लैक चाहिए। तो रेड बॉल हमारे पास में कितनी है, 3 रेड बॉल हैं, तो आउट ऑफ 3 रेड बॉल्स वी वांट 1 रेड बॉल, तो 3c1। उसके बाद क्या चाहिए हमें, एक ब्लैक बॉल चाहिए, तो आउट ऑफ 1 ब्लैक बॉल वी वांट 1 ब्लैक बॉल, तो 1c1। ठीक है, तो बैग ए की बात तो हमारे पास में यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब आएगी बात हमारे पास में बैग बी की। तो बैग बी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिमिलरली हाफ। क्यों, 2 बैग हैं, उनमें से एक बैग को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ। ठीक है, उस बैग से एक रेड और एक ब्लैक बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए। तो टोटल में हमारे पास में क्या होगा, n+5 बॉल है, 3+2 + n, टोटल बॉल्स कितनी है, 5 बॉल्स। उनमें से किसी 2 बॉल को हमें विड्रॉ करना है। ठीक है, और उन 2 बॉल में से एक रेड और एक ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2c1, एक ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3c1। ठीक है, एक ब्लैक बॉल आ जाए वो हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 3c1, और एक रेड बॉल आ जाए उसको हम कितने तरह से चूज कर सकते हैं, 2c1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो डिजायर्ड हमारे पास में हमने ऊपर लिख दिया और टोटल हम नीचे यहाँ लिख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए वाला केस है ये हमारे पास में क्या था, ये बैग ए वाला केस है, ये बैग बी वाला केस है, तो हमें इसी को ऊपर रखना है। हमसे पूछा गया है बैग ए से हमारे पास में दोनों ही बॉल आए होंगे रेड और ब्लैक, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास में 6/11। तो बैग ए वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर में रख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रखेंगे न्यूमरेटर में और सॉल्व करेंगे हमारे पास में आंसर आ जाएगा।
तो न्यूमरेटर में जैसे इस वाले पार्ट को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 3c1 3 हो जाएगा, 1c1 1 हो जाएगा, और 6c2 हमारे पास में 15 हो जाता है। ठीक, बस इसको आप सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं हमारे पास में, तो क्या आप यहाँ पर हमें मिलेगा 3/30 विच इज़ नथिंग बट 1/10। यहाँ पर भी 1/10 आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ है। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज n+5 c2 को, तो आपको क्या मिलेगा, n+5 इंटू n+4, और n+3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे n की वैल्यू के लिए, तो हमारे पास में देखिए क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा, ऊपर में आ जाएगा 6, नीचे में आ जाएगा हमारे पास में n+5, और आ जाएगा हमारे पास में n+4। ठीक है, इक्वल टू 6/11। तो या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको रैंडम वैल्यूज़ पुट करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप अगर n की वैल्यू को अगर आप 4 पुट करेंगे तो ये आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप n की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए 6/9, और यहाँ पर आ जाएगा 8, 6/11। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1/10, और यहाँ पर आ जाएगा 1/10 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 तिया 12। ठीक है, ये आ रहा है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि n की वैल्यू 4 अगर हम पुट करके देखते हैं तो क्या हमारे पास में आंसर करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 दहें 120, 12, और यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारे पास में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा, हमारे पास में यहाँ पर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 22, और हमारे पास में इस साइड में है 6/11। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 छक्के 12 और 2 से 11। दैट मीन्स हमारे पास में n की वैल्यू जो 4 थी वो सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स n इक्वल टू 4 हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में इस पर्टिकुलर इक्वेशन को n इक्वल टू 4 हमारे पास में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स n इक्वल टू 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है दैट इज n इक्वल टू 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, बेस रूल को हमें अप्लाई करना था, और बस यहाँ पर कैच ये था कि हमारे पास में ये वाला जो पार्ट है n+5 c2, इसके वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो रही थी, और हमें n की वैल्यू को पर्टिकुलरली या तो आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस n+5 c2 की वजह से, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।